शाइस्ता रज़ा। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं एक रिसर्च, और वो रिसर्च है एक बरतानवी अखबार के इकोनॉमिस्ट द इकोनॉमिस्ट की, जहां पर जो है एक रिसर्च के मुताबिक, जो कि EIU है, उसके मुताबिक कराची शहर का शुमार दुनिया के उन 5 शहरों में होता है जहां पर नाकाबिले रिहाइश जिनको करार दे दिया गया है, यानी कि वो शहर जहां पर रिहाइश मुमकिन नहीं है। और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। और अगर बात की जाए कराची शहर की, तो कराची शहर दुनिया के 173 ममालिक में से 173 शहरों में से 169वें नंबर पर आता है, जो कि नाकाबिले रिहाइश है। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। जब इस तरह की रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को मेंशन किया जाता है जो कि बड़ी ज़रूरी होती हैं किसी भी शहर में रहने के लिए। और अगर कराची शहर की बात की जाए तो जिन पॉइंट्स की बेस पर इसको नाकाबिले रिहाइश करार दिया गया, अगर उनकी मैं आपसे बात करूँ तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है इस्तेहकाम। स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, मुल्क में स्टेबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन अगर कराची शहर की बात की जाए तो स्टेबिलिटी जो है वो उस कदर नहीं है कि हम ये कह सकें कि ये शहर जो है ये काबिले रिहाइश है। इसके साथ साथ सेहत का शोबा किसी भी हम शहर में देख लें, किसी भी हम मुल्क में देख लें, बड़ा मैटर करता है लोगों के लिए कि जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं उनके लिए सेहत जो है वो एक बेसिक नेसेसिटी है। एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सरकार ने आवाम को, अपने शहरियों को, अपने वोटर्स को प्रोवाइड करनी है, लेकिन उसमें भी कराची शहर जो है वो बुरे तरीके से नाकाम हुआ है। साथ ही साथ अगर हम तालीम के शोबे की बात करें तो सेहत और तालीम दोनों साथ साथ ही हैं, लेकिन हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े बजट्स भी अप्रूव होते हैं। लोगों का कहना भी ये है, सरकार कहती भी ये है कि अगर हम देखें तो तालीम के निज़ाम को बेहतर किया जा रहा है, लेकिन अक्सर हम कराची शहर में देखते हैं कि सरकारी स्कूलों के अंदर जो है वो हमें मंशियात का गढ़ नज़र आता है। वहाँ पर जो है वो हमें जानवर बंधे हुए नज़र आते हैं, वहाँ पर हमें बच्चे नज़र नहीं आते। और अगर इन मासूम बच्चों से हम सवालात करते भी हैं, उनसे पूछते भी हैं, तो उनको कराची शहर में मौजूद तमाम तर बुराइयों का पता होता है, लेकिन उनको अगर नहीं पता तो उनको तालीम का नहीं पता। उनको नहीं पता तो उनको ये नहीं पता कि उनको बड़े होकर करना क्या है, उनका मुस्तकबिल किस तरीके से होगा, कितना रोशन होगा और कितना अंधेरी में होगा। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो होती है वो है माहौलियात, सकाफत। और अगर हम बात करें साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो हम देखते हैं कि कराची शहर की हर दूसरी सड़क, दूसरी गली जो है वो टूट का शिकार है। हमें हर जगह उबलते गटर नज़र आते हैं, जहाँ पर जो है अगर पानी खड़ा है तो पिछले 5 साल तक पानी खड़ा ही रहता है। मेरे इर्द गिर्द भी आप अगर देखें तो यहाँ पर भी आपको सिवाय उबलते गटरों के, सिवाय कचरे के, अगर एक तरफ हम माहौलियात की बात कर लें, एक तरफ हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, तो हमें तबाह नज़र आता है। और ये वो चीज़ें होती हैं जो किसी भी शहर में रहने वालों के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। ये तो वो चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जो कि इस रिपोर्ट में है, जिनकी बुनियाद पर कराची को नाकाबिले रिहाइश शहर करार दिया गया है। लेकिन कराची शहर के और भी बहुत से मसले हैं जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, जिसमें पानी है, बिजली है, गैस है, साथ ही साथ मंशियात हैं, साथ ही साथ महंगाई है और बहुत से मसले हैं जिसमें कराची के लोग सफ़र कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम जो है वो सुनाएंगे आपको कराची की कहानी। तो आइए ज़रा कराची शहर का एक राउंड लेते हैं, एक दौरा करते हैं और देखते हैं कि कराची के शहरी आखिर कहते क्या हैं, चाहते क्या हैं वो सरकार से। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मुझे बताओ, कराची में ही रहते हो? जी जी। कितने अरसे से कराची में रह रहे हो? पैदाइश ही यहीं की। पैदाइश ही यहीं की है। कराची के हालात को बेहतर देखा है या अबतर होते देखा है इतने सालों में? और बिगड़ गया है, हर महंगाई इतनी हुआ और बिगड़ गया है, हालात सही कब हुए। कैसा कराची, जैसे अगर कुछ अर्सा पहले हम लोग चले जाएं तो लोग कहते थे कि कराची जाना है, कराची देखना है हमने। अब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं, कोई काम वाम कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, कोई सुनने वाला ही नहीं है। गटर का निजाम हर जगह, सब जगह कचरा वचरा, कुछ भी देखें आप, सब ऐसी। मुझे बताओ, ये जो तारे यहाँ पर लटक रही हैं खंभों में, इनको कितना अरसा हो गया है? काफी अरसा हो गया, शुरू से ही देख रहे हैं हम तो तकरीबन। काम यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, कोई कराता ही नहीं है। तो कराता नहीं है जी। अच्छा, ख्वाहिश है कि कराची भी साफ सुथरा हो? जी जी, ऐसा हो, हम तो यही चाहते हैं यही। ठीक है जी। यहाँ पर जो है हम जरा लोगों से भी बात करके उनकी भी राय लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो कराची में काफी अरसे से आबाद है, और खास तौर पे कराची में वो लोग भी आपको नजर आएंगे बहुत बड़ी तादाद में, जिनकी पैदाइश भी यहीं की है और जो एक कारोबार भी यहाँ पर करते हैं। उनसे जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई कितना अरसा हो गया है कराची में रहते हुए?
तकरीबन 14 से 15 साल हो गया है हमको। इससे पहले कहाँ थे आप? इससे पहले इंडिया था हमारा माँ बाप और हम नवाबशाह था। अच्छा, इंडिया और नवाबशाह से होते हुए आप कराची पहुँचे। जी जी जी। ये कराची की जो हालत है, ये आपने बेहतर देखी है कभी होते हुए या खराब ही देखी है? अल्लाह का शुक्र है, पहले थोड़ा हरियाली था, अब हरियाली खत्म हो गया है। हरियाली के बाद जो ना उजड़ गया है, चमन बन गया उजड़ा हुआ। वो चमन बॉर्डर को देखो और कराची को देखो, थोड़ा फर्क है। उधर पहाड़ है, इधर बिल्डिंग है, बस फर्क इतना है। ये जो तारे आप यहाँ पर अपना ठेला लगा के बैठे हुए हैं, तारे वारे लटक रही है यहाँ पर, कितना अरसा हो गया इस चीज को? इस चीज को बाहर मुल्क में देखो और इधर देखो, पता लग जाएगा अरसे का भी और दिनों का भी। बाहर मुल्क में ऐसा तार होवे तो जन्नम बन जाएगा। ये पाकिस्तान है, हमारा इस्लामी मुल्क है, उसका हालत देखो ना, चारों तरफ जिधर से इंसान गुजरेगा उधर ही मौत है। और क्या है, इधर भी मौत है, रोटी महंगा, आटा महंगा, दूध महंगा। कराची के कुछ इलाकों में लाजमी जाएंगे, वहाँ जाके हम देखेंगे कि वहाँ पर आखिर क्या सूरत हाल है और कराची में कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन्होंने लोगों का जो है वो जीना बिल्कुल जो है वो हराम कर दिया और लोग चाहते ही नहीं है कि वो कराची जैसे शहर में रहें। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? का। अच्छा, ये कराची शहर आपकी पैदाइश यहीं की है? जी। अच्छा, कराची के लोगों को हमने देखा है कि कराची को बड़ा ओन करते हैं कि हमारा शहर है, हमारा शहर है। जी, जी, जी। अगर आपको मौका मिले एक अच्छी जिंदगी गुजारने का पाकिस्तान के किसी भी शहर में, तो कौन से शहर में गुजारेंगे? कराची। कराची में? वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि कराची में सब कुछ है, इसके अलावा कहीं भी नहीं है। कराची के मसाइल पर अगर हम बात करें, खत्म ही नहीं हो रहे। सबसे पहले तो आपके सामने ही है, फालतू के बता रहे, ट्रैफिक जैम, लाइट की लोड शेडिंग, तो ये सबसे बड़े मसले हैं यहाँ के। और ट्रैफिक जाम तो खास तौर पे इन रोडों पे सिर्फ ठेलों की वजह से रहता है, क्योंकि ठेलों के बाद फिर ये रखे। अब आप ये ठेले देखें कहाँ तक के खड़े में, ये आधा रोड इन्होंने लिया हुआ है, फिर उसके बाद वो गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, तो ट्रैफिक तो ही नहीं है यहाँ पर, यानी कोई निज़ाम नहीं है। अच्छा, ये जो पथारे आपको नजर आते हैं, इनमें सरकार का क्या किरदार है? सरकार ने कभी इन पथारों के खिलाफ हमने देखा है काफी एक्शन हुए भी हैं, उसके बाद पथारे हमें दोबारा नजर आ जाते हैं। क्या समझते हैं कितनी गलती है? ये तो वो साहब है जो कि फिल्मों में भी डायलॉग है कि जो गुटखा बेचता है वही कैंसर का अस्पताल खोल रहा है। क्या चाहते हैं कि कराची शहर में क्या बदलाव आना चाहिए? उधर कानून का निज़ाम बहुत ज़रूरी है। कानून अगर बनाए गए हैं तो उनको फॉलो भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कानून बनाने वाले कानून को सबसे पहले तोड़ते हैं। और जब कानून बनाए गए हैं तो कानून को फॉलो भी करना है और कानून को फॉलो करवाना भी है, तो ये सबसे बड़ा ज़रूरी है। अब ये हैं चलें गरीब आवाम है, इनको एक जगह दे दी जाए कारोबार की, कि भाई ये कारोबार की जगह आप अपना कारोबार यहाँ करें, चलें नहीं खरीद सकते लोग। अच्छा, मुझे बताएं, कराची के इतने कराची शहर में अगर हम बात करें, बहुत सारे सरकारी इदारे जो है वो काम कर रहे हैं अपना। आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा करप्ट इदारा कौन सा है और कौन सा इदारा जो है जिसको बेहतर होने की जरूरत है? अगर ये बेहतर होगा तो कराची के बहुत सारे मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। मैडम, करप्शन तो यहाँ पर हर इंसान में है, उस समय तो मुझे जहाँ मौका मिलता है मैं वहाँ करप्शन करता हूँ। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे किसी भी लिहाज से। ट्रैफिक जाम होगा, मैं फुटपाथ क्रॉस कर जाऊंगा, मैं इंतजार नहीं करूंगा ट्रैफिक के जाम के खुलने का। तो करप्ट तो यहाँ पर हर इंसान है। अब आप किसी इदारे को, मखसूस किसी इदारे का नाम नहीं ले सकती आप, या मैं किसी मखसूस इदारे का नाम ले सकता, क्योंकि करप्शन तो हमसे शुरू हो रही है। पानी, बिजली, गैस, गटर, कोई ऐसा मसला कराची शहर का नहीं है जो कि आज तक मसला खड़ा हुआ हो और उसके बाद वो हल हो गया हो। जरा आगे बढ़ते हैं, कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद चलते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि आखिर सूरत हाल है क्या और अवाम जो है वो कराची की वो क्या चाहती है, क्या वो कराची शहर से खुश हैं या नहीं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। कराची शहर की अगर बात की जाए तो कराची शहर की जितनी बड़ी आबादी है और हम लोग बड़ा फ्लेक्स करते हुए नज़र आते हैं कि कराची शहर की अगर बात की जाए तो बहुत ही फैला हुआ शहर है, बहुत बड़ा शहर है। और कराची शहर का जो सबसे बड़ा मसला है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। अगर हम देखें कराची की सड़कें, इस वक्त भी मैं कराची के इलाके लियारी में मौजूद हूँ और लियारी की ये जो सड़क है और यहाँ से जो गुजरती हुई बाइकें और रिक्शाज आपको नज़र आ रहे हैं, वो आपको इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कराची की सड़कों पर चलना इतना आसान नहीं है जितना नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये जो कराची की रोड्स का मसला है, मुझे बताएं कब शुरू हुआ, कब ख़त्म होगा, ठीक होगा, नहीं होगा? ये तो हुकूमतें बदलती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। कोई काम कराता है, कोई नहीं कराता है, कोई काम करा जाता है, कोई नहीं कराता है।
अब ये वहाँ से वहाँ तक टुकड़ा बनाया है, ये टुकड़ा रह गया, ये टुकड़ा पता नहीं अब कब बनाते हैं, ये इनकी मर्जी है। बाकी हुकूमतें तब्दील होने से आस्ते आस्ते काम होते हैं, थोड़ा बहुत बनता है। अच्छा, कराची शहर जो है, कहा ही जाता है कि कराची जो है वो नाकाबिले रिहाइश शहर बन चुका है, मतलब यहाँ पर लोग रह नहीं सकते सुकून से। क्या समझते हैं आप, कराची के शहरी हैं, किस हद तक सच्चाई है, क्या कहाँ कहाँ पर कमियाँ हैं कराची शहर में? बात तो आपकी दुरुस्त है, हालात कुछ महंगाई ने और कुछ बिजली के बिलों ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। 15 दिन बिजली होती है, 15 दिन ना होती है, लेकिन बिल उसका इतना ज़्यादा आता है कि बंदे को समझ नहीं आती इसको कैसे अदा करें, घर के अखराजात पूरे करें, किराया भरें या पानी और दूसरी चीज़ें पूरी करें। तो महंगाई की वजह से लोग यहाँ से तंग हैं, अब तकरीबन लोग निकल रहे हैं। अगर मौका मिले कराची से बाहर जाने का तो जाओगे? बिल्कुल जाएंगे, पहली फुर्सत में। हाँ बिल्कुल, तंग है हम तो यहाँ से, पर मजबूरी में रह रहे हैं। तो बताओ, ये कराची के जो मसाइल हैं, कराची में जो तालीम को अगर हम देखें, तालीम का शोबा हो गया, सेहत का शोबा हो गया, ये हम देखते हैं कि अस्पतालों के बाहर भी रश लगा हुआ है, तालीम का निज़ाम बिल्कुल दरम बरम। अभी पिछले दिनों एग्ज़ाम्स हमने देखे 9 मैट्रिक के, खुली चिटिंग हुई। बताओ, कहाँ लगता है कि कराची, हम कैसा कराची तुमने सोचा था, कैसा कराची चाहते हो? कराची को ऐसा होना चाहिए। कराची तो हमने जो सोचा था वो है ही नहीं, जो हमने मतलब बचपन में पढ़ा और समझा वो चीज़ हमें नहीं मिली। कराची शहर लोग कहते हैं कि नाकाबिले रिहाइश है। बिल्कुल, ना बिजली है ना गैस है। वो बोलते हैं ना चांद वाला हिसाब है, चांद में ही ना बिजली है ना गैस है ना पानी है। वही हमारे कराची शहर में भी वही हिसाब है, ना पानी है ना बिजली है ना गैस है। लोड शेडिंग सुबह 6 बजे जाती है, फिर 11 बजे आती है, दोपहर को जाती है, रात को 2-2 3-3 टाइम जाती है, 2-2 3-3 घंटे। और जब बिजली के बिल देखो तो बंदा बोलते हैं अपने गुर्दे बेचे या घर के जेवरात बेच के हम बिल अदा करें, अपना खर्चा पूरा करें। अगर हम कराची की सड़कों की बात करें, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो मुझे बताएं, ये टूटी फूटी सड़कें, ये कराची का जो हाल है, ये आपको क्या लगता है कब बेहतर होगा? ये हम तो जब से होश संभाला कराची की सड़कों का यही हाल हम देख रहे हैं। बारिश हो जाए तो हम यहाँ से मस्जिद सामने, मस्जिद के अंदर हम नहीं दाखिल हो सकते, इतना पानी जमा हुआ होता है। आपको मौका मिले कराची शहर छोड़ के जाने का, जाएंगे? घर पर क्यों छोड़ के जाएंगे? यहीं पे जीना, यहीं पे मरना। अगर कराची, अगर आपको कहीं अच्छी जगह पर रहने का, अपनी फैमिली के साथ जिंदगी गुजारने का मौका मिलता है, तो आप कराची छोड़ के जाएंगे? नहीं जाऊंगा। नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे? इधर ही रहेंगे। जब आपके बच्चे स्कूल में नहीं होते, जब आपके बच्चे बाहर जो है वो आप उनको निकाल देते हैं घर से, क्योंकि घरों पर लाइट मौजूद नहीं है, बच्चों को आप घर पर नहीं रख सकते, तो जब बच्चों को वो तालीम नहीं मिलती, तो बच्चे जो हैं वो, आप खुद अंदाज़ा इस बात का लगा सकते हैं कि ये बच्चे जब कल को बड़े होते हैं तो ये बच्चे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। ये बच्चे जो हैं वो अपने इर्द गिर्द मंशियात देखते हैं, ये बच्चे अपने इर्द गिर्द मार कुटाइयाँ देखते हैं, ये बच्चे अपने इर्द गिर्द गालिम गलोच देखते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो बदतमीज़ी करते हुए देखते हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे जो है, अगर इनसे बात की जाए तो मैं आपको बड़ी क्लियरली बता सकती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनको पता होंगी। ज़रा जानते हैं, क्या नाम है बेटा? हसन। हसन। हसन कितने साल के हो? मैं 13 साल का। 13 साल का? क्या, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 7 में। मुझे बताओ कि इलाके में कौन कौन सी मंशियात जो हैं वो लोग आम इस्तेमाल कर रहे हैं? सिगरेट, पान, गुटखा, मावा, फ्लेवर, और भी बहुत से हैं। इर्द गिर्द हो रहे होते तुम लोगों के नशे? ये नहीं पता। मतलब कभी देखा है लोगों को करते हुए अपने इर्द गिर्द के लियारी? हाँ, देखा है। देखा है? बताओ क्या क्या बिकता है? मावा बिकता है, सिगरेट बिकता है, और नशा मिलता है, हर कुछ मिलता है यहाँ। बताओ, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? नहीं पता? बताओ, ये पता है पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? ये नहीं पता। ये नहीं पता बच्चों को। क्यों? क्योंकि कराची शहर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जब हम ये कहते हैं ना कि तालीम का निज़ाम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये जो छोटे छोटे बच्चे जो हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं, जिनको हम बड़े बड़े दावे करते हैं, वोट लेने से पहले बड़े बड़े जो है वो वादे करते हैं यहाँ पर आके कि हम जो है वो तालीम के निज़ाम को बेहतर करेंगे, ये वो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको ये तो पता है कि कौन कौन से नशे हैं, किस किस किस्म के नशे यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा है। तो बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है सरकार पर कि किस तरीके से जो है वो इन मासूम जहनों को जो है वो इस कदर ख़राब किया जा रहा है कि तालीम से ये कोसों दूर है
लेकिन तमाम तर माशरे की बुराइयां जो है वो इनको पता है। सर मुझे बताएं, लियारी में कितने अरसे से रह रहे हैं आप? हमारी पैदाइश इधर की है, 60 साल माशाल्लाह उम्र हो रही है। माशाल्लाह जी। 60 साल में लियारी में कौन कौन से मसाइल हैं जो आपको लगता है हल हुए हैं? 60 साल में मसाइल का अंबार है, हल कोई हुआ ही नहीं है। क्या आप कराची में रहती हो, अगर सच छापना सच दिखाना चाहते हो तो सच सुने। 60 साल पाकिस्तान बना है ना, तो ये लियारी को आप देख रहे हो ना, ये सही है। आज तक पानी का मसला, गैस का मसला, बिजली का मसला, सफाई का मसला, कोई मसाइल का गढ़ है। मसाइल का गढ़ है। सुबह 6 बजे से बिजली ले लेते हैं, 24 घंटा कोई परेशानी हाल नहीं है। क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं है? इस इंसान की जिंदगी इस वक्त माजरत के साथ हम मेरी बहनों से बदतर हो गई है। जब हमारी माँ बहनें रात को बिजली नहीं होता है, जो हवा 3 दिन पहले से हवा रोडों पे सोती थी, आपको पता है ये बच्चे सोते नहीं थे। घर के फर्श गर्म होते थे, बच्चा नहीं सोता था। पानी के लिए जाओ तो पानी नहीं होता था। ये हमें दिया 60 साल में। क्या हम पाकिस्तान के शहरी नहीं है या हमारा हक नहीं है? क्यों? या हम पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखते हैं? हमने यही किया, हम इस मुल्क के साथ जीना चाहते हैं, हम अपने मुल्क को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कोई भी सियासी पार्टी बढ़ाना नहीं चाहती है, इस मुल्क को खंडरात बनाना चाहती है। मुझे बताएं, पानी, बिजली, गैस के ये जो मसाइल हैं, इसके साथ साथ अगर हम 1-2 मसाइल की और बात करें जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें साथ ही साथ जो है सेहत है, तालीम है बच्चों की, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या किया है इस शहर के साथ? अभी जो मुल्क का हालात है पूरे मुल्क में रहने के काबिल नहीं है। कराची का शुमार उन शहरों में होने लग गया है जहाँ पर जो है वो रिहाइश नाकाबिल रिहाइश इलाके बन गए हैं या नाकाबिल रिहाइश शहर बन गया है। तो कराची जो है वो उस फहरिस्त में शामिल हो गया है। इसकी वजूहात पर आज हम बात करें, और वजूहात जो है वो हम आपको नहीं बताएंगे, वजूहात कराची में रहने वाला हर शहरी आपको बताएगा, ताकि सरकार ये बात सुने और सरकार को पता हो कि ये जो नाकाबिल रिहाइश शहर आपने बना दिया, ये वो शहर था जहाँ पर लोग आकर रहना चाहते थे। लोग अपनी नौकरियों के लिए, अपने रोजगार के लिए लोग आते थे, लोग अपने बच्चों की तालीम के लिए यहाँ पर आया करते थे। कि कराची शहर जो है एक बेहतरीन शहर है, अगर कराची शहर में हमारे बच्चे पढ़ेंगे या हम कराची शहर में नौकरी करेंगे तो हम अपने बच्चों को जो है वो बेहतर मुस्तकबिल दे सकते हैं। में आज हम लोग बात कर रहे हैं उन वजूहात की, जिन वजूहात की बिना पर कराची शहर को जो है वो नाकाबिल रिहाइश करार दिया गया है। वैसे तो कराची के शहरी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आप लोगों को भी दिखाया जाए और आप लोगों को भी ज़रा कहानी सुनाई जाए शहर कराची की, कि किस तरीके से शहर कराची को जो है वो बर्बाद किया गया, किस तरीके से कराची शहर को जो है वो नाकाबिल रिहाइश बनाया गया, और ये एक ही दिन में या एक ही रात में जो है वो नहीं हुआ। यहाँ पर अगर आप लोग देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं, ये रहा इंफ्रास्ट्रक्चर कराची शहर का, और तालीम की बात करें तो ये रहा हमारा तालीमी जो शोबा है, बिल्कुल आमने सामने। अब यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों की अगर हम बात करें तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो उबलते गटर हैं, ये जो है वो 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीने की कहानी नहीं है। ये जब हम इलाका मकीनों से बात कर रहे थे, आप लोगों के साथ भी बात करेंगे कि ये जो है अरसा दराज से यहाँ पर गटर उबल रहे हैं। अभी तो ये वो इलाके या ये जो गटर अब उबल रहे हैं, ये वो मसला है जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अभी बारिश नहीं हुई है इलाके में। जब इलाके में बारिश होगी तो क्या सूरत हाल होगी, यहाँ के लोगों से बात करते हैं। हम ले जा रहे हैं, पानी नहीं होता है हमारे इलाके में। हम 4 गैलन डेली के, 5 गैलन, ये छोटे छोटे बच्चे, हमारे इलाके का बहुत बुरा हालत है। सीवरेज निज़ाम हो चाहे, सीवरेज के निज़ाम के बारे में मुझे बताइएगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, उबलते गटर, आप यहाँ पे जनाजा गाह नहीं बन सकते हैं, आप जनाजा नहीं गुजार सकते। आपको अगर मौत मैयत कब्रिस्तान तक ले जानी हो तो आपके लिए बहुत मुश्किलात पैदा होती है अपने इलाके में। कई गलियों से हमें जनाजे ले जाने पड़ते हैं यहाँ से। और ये जो साथ ही स्कूल है, यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे किस तरीके से यहाँ पर गुजरते हैं? अक्सर ये होता है कि कोई ना कोई बच्चा डेली की बुनियाद पे इस कीचड़ में गिरा होता है। स्कूल वालों ने काफ़ी इस चीज़ की आगे पीछे गवर्नमेंट को शिकायत की, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। कितने स्कूल में सारे आप चले जाएं, अगर आप अंदर किसी दिन स्कूल का दौरा करें तो आपको पता पड़ेगा कि अंदर स्कूल में इतनी तादाद में मच्छर, गर्मी, ये हमारे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते, लेकिन बहुत बुरा हालत है अंदर। ये जो पानी, ये गटर, उबलता गटर है, ये कितने अरसे से मसला है इस इलाके का? कम से कम 2.5 से 3 साल हो गए, ये यूं का यूं पड़ा हुआ है। ठीक है जी, 2.5 से 3 साल हो गए हैं इस गटर को उबलते हुए, और अभी तक जो है कोई भी सरकारी नुमाइंदा,
सरकार का कोई बंदा यहाँ पर आया हो जिसने जो है वो कोशिश की हो कि इलाके को थोड़ी सी बेहतरी जो है वो हम दे सकें, जहाँ पर जो है एटलीस्ट यहाँ पर एक बच्चों को या यहाँ पर रहने वाले लोगों को जो है वो एक बेहतर ज़िंदगी दे सकें। बेहतरीन तो खैर हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब यूँ पानी खड़ा हुआ होता है, ये बात हम सब लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि वहाँ से इसी तरह की जगहों से जो है वो बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेती हैं। बच्चे जो है यहाँ पर बीमारियों का शिकार होते हैं। साथ ही आपने स्कूल बनाया हुआ है, मतलब समझ नहीं आता कि कैसे जो है वो एक इंसान अपनी आंखें बंद करके रह सकता है। जो इलाका मकीन है उनसे ज़रा बात करते हैं। मुझे बताइएगा सर, कितना काबिल रिहाइश इलाका है ये? क्या लगता है आपको कि कब बदलेंगे हालात, कब ये ख्याल आएगा सरकार को? दरअसल हर बजट में यही होता है कि पैसे हो जाते हैं मगर यहाँ काम वगैरह कुछ भी नहीं होता। और ये जो आप देख रहे हैं स्कूल के आगे पानी, और यहाँ सड़कों पर जो गुजरगाहें बनी हुई है, ये नमाजी जो है नमाज के लिए जब जाता है तो उसके कपड़े मस्जिद तक जाने से पहले नापाक हो जाते हैं। ये रिहाइश के काबिल तो एरिया नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जब हम सुबह उठते हैं तो लाइट नहीं होती है, रात को सोते हैं तो लाइट नहीं होती है, दिन में हमें 1.5 घंटा लाइट मिलता है। टोटल यहाँ जो है 18 से 16 घंटे की लोड शेडिंग है। और हम अपनी ज़िंदगी के इख्तियार हमारे हाथ में नहीं है बिल्कुल। हम 40 किस्म के टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे ये पुरसान हाल है कि हम पर रात को यहाँ लाइटें नहीं होती हैं। हमारे बच्चे गर्मियों में मर रहे होते हैं। आज तकरीबन 22 जून से आप कराची में देखें कि गर्मी और हब्स जो है ना वो एक कराची के समंदर की हवाएं बंद पड़ी है। और यहाँ बिल्कुल रिहाइश के जो घर यहाँ मकानात पड़े हैं उस पर लोग नहीं रह सकते। यहाँ गटर के पानी उबल रहे हैं, खुदा के लिए कुछ देखें। सारी रात यहाँ लाइटें नहीं होती। जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ यहाँ मुसलसल पूरी रात लाइट नहीं होती है। कभी दिन 1 बजे आती है, कभी 11 बजे आती है। हम बात करते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, और इस्लाम में कहा जाता है कि सफाई निस्फ ईमान है, मतलब आधा ईमान आपका मुकम्मल हो जाता है सफाई से। लेकिन यहाँ पर जो कराची शहर की जो है वो सफाई का हाल है, कराची शहर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है, कराची शहर में उबलते गटरों का हाल है, जिससे जो है वो हमारे सेहत का शोबा भी इसी तरीके से मुतासिर होता है। यहाँ पर पानी जब 2.5, 3 साल खड़ा रहता है, और यहाँ पर जब बच्चे स्कूलों से बाहर होते हैं तो यही वो गलियाँ, यही वो रोड्स होती हैं जहाँ पर बच्चे जो है वो खेल रहे होते हैं और बीमारियों का शिकार हो रहे होते हैं। और उसके बाद जो है तालीम का निज़ाम हमारा इस कदर जो है वो ख़राब है कि अक्सर हमने प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें हम आपको बताते भी हैं, दिखाते भी हैं कि सरकारी स्कूलों की अगर हम बात करें, बड़े बड़े बजट्स भी अप्रूव हो जाते हैं, तालीम पर फोकस किया जाता है, कैसे नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब भी हम सरकारी स्कूलों में जाते हैं वहाँ पर या तो हमें वो मंशियात की अमाजगाहें मिलती हैं यहाँ, या तो वहाँ पर जो है वो हमें जानवर बंधे हुए नज़र आते हैं। मतलब इस कदर बुरा हाल कर दिया मेरे शहर का कि यहाँ पर जो है वो लोग रह नहीं सकते। यहाँ पर लोग बिलबिला रहे हैं, यहाँ पर लोग पुकार रहे हैं कि आएँ, उनके मसाइल को हल करें। जब भी कोई आला ओहदेदार घूमता है इन्हीं सड़कों पर तो सड़कें भी साफ़ हो जाती हैं। यही जब लोग घूम रहे होते हैं तो पूरे की पूरे शहर जो है वो जगमगा भी जाते हैं, तमाम तर चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब आम आवाम ने यहाँ पर रहना होता है तो इस तरह की जगहों पर रहना पड़ता है जहाँ पर जिस शहर की आवाम आपको ये कहे कि वो इस तरह की सड़कों से जनाजे नहीं गुजार सकते हैं, जहाँ पर लोग ये कहें कि वो इस तरह की सड़कों से गुजर कर नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि घर से अगर वो मस्जिद तक जाएंगे तो उनके कपड़े जो है वो नापाक हो जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते। बच्चे इस तरह की सड़कों, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्कूल नहीं जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है तमाम तर सरकारी ओहदेदारान पर। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, मज़ीद तरह थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सूरत हाल का जायजा लेते हैं। बात करें अगर कराची शहर की, और कराची शहर में हम लोग देखते हैं कि अगर सेहत के शोबे की बात करें तो कराची शहर में हमें बहुत बड़े बड़े सरकारी अस्पताल नज़र आते हैं। और आए रोज़ जो है हमें मुख्तलिफ़ ख़बरें सुनने को मिल रही होती हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे कहीं करप्शन हो जाती है, कहीं दवाएं जो हैं वो कोटे से लेकर बाहर फ़रोख्त कर दी जाती हैं, डॉक्टर्स कर रहे होते हैं, कहीं जाली डॉक्टर्स पकड़े जाते हैं और नित नए केसेस हमारे सामने आ रहे होते हैं और लोग दुहाइयाँ जो है वो दे रहे होते हैं। इस वक्त मैं कराची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जिन्ना अस्पताल में मौजूद हूँ। सेहत के शोबे पर बात कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे मरीज़ ऐसे भी हैं जो वार्ड्स में नहीं बल्कि वार्ड्स के बाहर नज़र आते हैं और वो यहाँ पर जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं एक तरीके से। उनसे ज़रा बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि सेहत की
क्या क्या सहूलियात जो है वो आवाम को यहाँ पर दी जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आपका? शाहरुख। शाहरुख कहाँ से हो? न्यू कराची। न्यू कराची। तो यहाँ पर कौन है, कोई पेशेंट है? वालिदा है। तो यहाँ पर कितने दिन हो गए हैं वालिदा को अंदर? 4-5 दिन हो गए। 4-5। क्या मसला था उनका? घुटना टूटा हुआ था। मुझे बताओ कि क्या सहूलियात है यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में? यहाँ पे क्या कोई सहूलियात नहीं है। अभी उनका घुटना टूटा है, उनको बोला है 45,000 रुपये का खर्चा है। इस गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा? सरकारी अस्पताल में 45,000 का खर्चा है। अच्छा, और किस तरीके से आए हो? क्या डॉक्टर्स कह रहे हैं, डॉक्टर्स तामुन करते हैं, दवाइयाँ फ्री हैं, वो बताओ। तो दवाइयाँ तो कोई अभी तक लगाई नहीं है उनको। ब्लेड वगैरह चढ़ रहा था, वही चढ़ रहा है। ब्लेड का जो ऊपर का ट्रांसफ्यूजन सेट था वो भी यहाँ पे नहीं है फ्री, वो भी पैसों से ही लेकर आए बाहर मेडिकल से। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे हमारे को कंप्रोमाइज़ करें। जी, तो क्या कहते हो कि अगर हम कराची शहर में, कराची शहर का सबसे बड़ा अस्पताल है जिन्ना अस्पताल, इसकी हम देखते हैं लोग मिसालें देते हैं। ये वैसे बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, देखभाल करते हैं, देखभाल अच्छी है। तो लगता है कि गरीबों को जो है वो ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि मरीज़ इतने ज़्यादा आते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर्स उस तरीके से सीधे मुँह बात भी नहीं कर रहे होते। बात भी नहीं कर रहे होते, ऐसे ही है। ठीक है जी, ज़रा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करके जानते हैं कि क्या सूरत हाल है और किस तरीके से जो है वो सरकारी अस्पताल में सेहत के शोबे में ख़ास तौर पर जो है वो आवाम को फैसिलिटेट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। भाई कौन है अंदर? चाचा है मेरे। चाचा हैं, क्या हुआ था? वो बारिश वाले दिन दीवार गिर गई थी उनके ऊपर, तो उनकी पसली वगैरह टूटी, ये टूटी हड्डी। तो कितने दिन से है? तकरीबन 7 दिन हो गए आज। 7 दिन हो गए हैं। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ऑपरेशन कराया उन्होंने, ऑपरेशन यहाँ का कर दिया। अभी कमर के वो गले का यहाँ का एक्सरे कराना है, उसके लिए वेंटिलेटर की ज़रूरत है। उसके इंतज़ार में बैठे हैं, वेंटिलेटर है नहीं अभी, देखो कब मिलता है, क्या कहानी है। फिर वो वहाँ जाएंगे तो ऑपरेशन कराएं। अच्छा, मुझे बताएं यहाँ पर जो सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल हम लोग देखते बहुत हैं, ख़राब है, बहुत ख़राब है। अल्लाह पाक बेहतर करे इसको, बहुत ख़राब। तो कहाँ कहाँ पर मसाइल होते हैं? अगर पेशेंट आपने एडमिट कराना तकरीबन 2 दिन तो चाचा को इमरजेंसी में ही रखा है, जबकि वार्ड की ज़रूरत थी। वार्ड जिस तरह मिला अल्लाह ही जाने, इमरजेंसी में रखना था उनको, बड़ी मुश्किल में मिला। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पर जो है मरीज़ों के साथ जो लोग मौजूद होते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो आवाम को यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाता है। जो चंद लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी ज़रा बात करके सूरत हाल जानते हैं। इसमें मुझे बताइएगा सरकारी अस्पतालों की जो सूरत हाल है ये ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर क्या कह सकते हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। मेरी वाइफ की मैं जब लाया था थायराइड के ऑपरेशन के लिए, ईद के पहले दिन वो सही थी, दूसरे दिन उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। मैं डॉक्टरों को बार बार बोल रहा था कि भाई इनकी तबीयत ख़राब हो रही। बोले डॉक्टर हमें आप वो 12 नंबर वार्ड वाले, चेज वाले। तो मैंने बोला ठीक है आप डॉक्टर हो, मगर वो मेरे को बता रही कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो फिर उसकी वजह से दिल का अटैक पड़ा, रात को दिल की धड़कन बंद हो गई। अब उसका बोले कि दिमाग का मसला आ रहा है। अब मेरे लिए डबल परेशानी हो गई, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो गरीब बंदा हूँ। अब वो ऑपरेशन होना था, वो दिल के उसका होश ही नहीं आ रहा है कि दूसरे दिन से बेहोश पड़ी, अभी तक होश ही नहीं आ रहा है इस वार्ड में, सर्जिकल वार्ड में। तो ईद के दूसरे दिन से होश नहीं आया? तो आपने डॉक्टर से पूछा नहीं कि क्या हुआ है इनको? ये तो बिल्कुल ठीक ठीक टेस्ट कराए, बोले इसके दिमाग ने काम छोड़ दिए। बोले आज भी सुबह मेरे को बोले कि भाई आप ये अजियत में आप हमें इजाज़त दो कि इसके लिए हम कुछ करें, मतलब कि इजाज़त दो कि ख़त्म करें। मैंने बोला अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, आप इलाज करो, आप अपनी कोशिश करो। मैं इसको नहीं इजाज़त नहीं दे सकता हूँ। जब अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो आप इसका इलाज करो, मैं आखिरी दम तक इसका इलाज करता रहूँगा। इजाज़त किस चीज़ की दें? ऑपरेशन? मतलब कि ये अजियत में आपको इसकी दवाइयाँ हम बंद कर देते कि ये ख़त्म हो जाए, बस ये तकलीफ़ में कि इसकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाए। तो मैं मानता हूँ तकलीफ़ में उससे हम ज़्यादा तकलीफ़ में, मगर मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ कि आपको इजाज़त दो। बिल्कुल मैं तो अपनी कोशिश करूँगा उसके आखिरी सांस तक। मैंने बोला आप इलाज करो, आप मेहनत करो। बोले ठीक है हम मेहनत करेंगे। अभी मेरे को बोले कि हम ऑपरेशन करके, थायराइड का ऑपरेशन करके आपके हवाले कर देंगे, जैसे मतलब कि मुर्दा बोटी की तरफ पड़ी होगी, ना आप खिला सकते ना कुछ कर। मैंने बोला वो अल्लाह करेंगे सब, जो मसले आपके आगे हो आप चैलेंजेस कबूल करो। ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया। सरकारी अस्पतालों की अगर बात की जाए, सेहत के शोबे की बात की जाए, तो सेहत के शोबे में हमें मुख्तलिफ तरह के जो मसाइल हैं वो हमारे सामने आ रहे होते हैं कि किस तरीके से जो है वो लोग अपनी फैमिलीज़ को लेके ना सिर्फ कराची शहर से बल्कि अंदरून सिंध से पूरे पंजाब से लोगों को जो है वो रेफ़र किया जा रहा होता है कराची के बड़े सरकारी अस्पतालों में।
लेकिन यहाँ पर जो है जब आप आते हैं, अगर कभी आपका गुजर हो और आप जिना या सिविल या इस तरह अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों में, तो आपको नज़र आता है कि लोग किस कदर कर्ब में, किस कदर अजियत में हैं। यहाँ पर लोगों के पास स्ट्रेचर मौजूद नहीं होते, लोग अस्पतालों के गेट्स पर जो है वो अपनी पूरी की पूरी फैमिली के साथ, मरीज़ समेत वहाँ पर जो है वो बैठे हुए होते हैं, जिसकी वजह से इतना उनको देखकर इतना दुख हो रहा होता है। और अक्सर ये बात सोची जाती है कि सेहत की जो चीज़ है, सेहत एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बुनियादी ज़रूरत है, ये तो सबका हक है। किसी भी इंसान को तकलीफ़ में आप देख कैसे सकते हो, मतलब एक मासूम जानवर भी जो है उसकी तकलीफ़ भी आपसे बर्दाश्त नहीं होती, और बजाय इसके कि पूरे का पूरा इंसान जो है वो तकलीफ़ में है और आपके सामने है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। कराची शहर की अगर बात की जाए, कराची शहर पाकिस्तान पूरी दुनिया में जो है वो उन 5 ममालिक में, 5 शहरों में आता है जहाँ जिनको जो है वो नाकाबिले रिहाइश करार दे दिया गया है। और उनकी वजूहात क्या है? उनकी यही वजूहात है। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि इनको हम कवर कर सकें, इसको हम दिखा सकें, हुक्मरानों को उनको बता सकें कि ये शोबे हैं जिनमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, जिनमें बहुत गुंजाइश है, जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये तमाम तर चीज़ें बेहतर होंगी तो आवाम जो है वो यहाँ पर एक ज़िंदगी गुजार सकती है। अच्छी ज़िंदगी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन एक बेहतर, अच्छी कह लें कि एक ज़िंदगी यहाँ पर जो है वो गुजारी जा सकती है। हमारा मुतालबा यही है तमाम तर आला हुकाम से कि कराची शहर पर थोड़ा सा रहम करें। कराची शहर में बहुत सारे ऐसे जो शोबाजात हैं उनको बेहतर बनाया जा सके, ताकि कराची की आवाम भी जो है वो सुख का सांस ले सके। मैं हूँ आपकी शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।